बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। बहुत ही दिनों से किचन जो है वो बिल्कुल क्लटर हुआ हुआ था, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं थी और बहुत ज़्यादा डस्टी और बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। तो आज हम इसको डीप क्लीन करेंगे, सारे कैबिनेट्स को की चीज़ें अच्छी तरह से निकालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से डीप क्लीन करेंगे। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी और एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका किचन जो है वो कीड़े मकोड़ों से और चींटियों से पाक हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम था। अब नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे और अब ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं। इनको मैं समेट लूँगी और किचन हमारा थोड़ा सा जो है वो खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जो ऊपर वाले कैबिनेट होते हैं उनको क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह मैंने लगाई हुई हैं उनको मैं उतार लूँगी और इनको दोबारा से क्लीन करके इसके ऊपर लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का कैबिनेट लिया है और इसकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। यहाँ पर यूजुअली मैं ग्रोसरी वगैरह रखती हूँ और जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें वगैरह होती हैं वो मैं इसके अंदर इस तरह से डाल कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है वो मैंने इस तरह से डाल कर रखा हुआ है। कुछ भी मुझे फ्राई करना होता है तो जब उसका ऑयल बच जाता है तो वो मैं इसके अंदर इस तरह से रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्लीनर बनाया है। इसके अंदर सिंपली मैंने डिश वॉशर ऐड किया है और साथ ही इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा जो है वो विनीगर ऐड किया है और इसके साथ मैं सारे कैबिनेट्स को और पूरे किचन को इवन के क्लीन करूँगी। अगर कुछ ज़्यादा स्पॉट्स और दाग धब्बे वगैरह होंगे तो उसके लिए मैं एक और क्लीनर भी यूज़ करूँगी। और इसके अलावा आपने क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप चूंटियों से या कीड़े मकोड़ों से या कॉकरोचेस वगैरह से अपने किचन को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिए हैं और ये किचन टॉवल ही हैं और इसकी मदद से मैं सारे किचन को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। पहले मैं एक टॉवल से क्लीन करूँगी और उसके बाद मैंने दूसरा टॉवल लिया है, उसको थोड़ा सा जो है मैंने गीला कर लिया है। उसके साथ फिर मैं दोबारा से इसको अच्छी तरह से क्लीन करूँगी कैबिनेट को, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम किचन के अंदर से निकालेंगे उसको हम थोड़ा साइड पे रखेंगे और फिर पहले कैबिनेट को क्लीन करेंगे। उसके बाद हम सारी चीज़ों को इस तरह से साथ साथ क्लीन करते जाएंगे और साथ साथ ही हम कैबिनेट के अंदर लगाते जाएंगे। ऐसा नहीं हम करेंगे कि सारी चीज़ें हम निकाल कर पहले रख लेंगे सारे कैबिनेट्स में से और फिर हम जो है वो कैबिनेट्स को क्लीन करेंगे और फिर अंदर सारी चीज़ें रखेंगे। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक एक कैबिनेट के अंदर से चीज़ें निकालते जाना है और फिर उसको क्लीन करना है और फिर उसकी चीज़ें दोबारा से उसी की जगह पर रखनी है और फिर उसको दोबारा से आपने बंद कर देना है। तो अगर कुछ क्लटर वगैरह हुआ हो तो उसको आपको डी क्लटर भी कर सकते हैं। जिस तरह से सारे सॉसेस वगैरह के जार और टी के जार वगैरह मैंने नीचे ही रखे हुए थे, वो मैंने सारे अब ऊपर रख दिए हैं और कैबिनेट के अंदर रख दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके बिल्कुल नीचे वाले कैबिनेट की बारी। तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद जो उसकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दोबारा से मैंने ऐड कर दी, रख दी और उसको भी मैंने बंद कर दिया। यानी हमारा एक साइड से ऊपर और नीचे का दोनों ही कैबिनेट अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। लेकिन उसके अंदर भी मैंने एक जो है वो क्लीनर लगाया था। आपको मैं आगे चल के बताऊंगी कि वो मैंने कौन सा क्लीनर लगाया था कि कैबिनेट के अंदर कॉकरोचेस और चूंटियाँ वगैरह ना आ सकें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका किचन अच्छी तरह से क्लीन रहेगा। कोई भी चींटी, कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है मसला मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो क्योंकि आजकल जो है वो बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो घरों में आ जाते हैं। बारिश वगैरह होती है और घर में नमी आ जाती है। तो चीज़ों को और किचन को अच्छी तरह से अगर हम क्लीन रखेंगे और इनको नमी से पाक रखेंगे तो हमारा किचन जो है वो कीड़ों मकोड़ों से पाक रहेगा। तो अब इसके साथ वाला कैबिनेट भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, जिसके अंदर मैंने सारे अपने जो है वो ग्रेन के जार्स वगैरह रखे हुए थे और इसको अच्छी तरह से क्लीन किया और जार्स को भी क्लीन करके सभी मैंने दोबारा से इसके अंदर रख दिए। अब यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट टिप आपको दूंगी कि आपने कीड़ों मकोड़ों से पाक रखने के लिए किचन को क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल टिश्यू लिया है। इसके ऊपर सिंपली मैंने जो विनीगर होता है, वाइट विनीगर हमारे घर में मौजूद होता है, वो आपने लेना है और आपने सारे कैबिनेट्स में इसको रब कर देना है कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसको स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह से टिश्यू पेपर पर लगाकर या किसी भी किचन टॉवल पर लगाकर इसको अच्छी तरह से रब भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से जहाँ पर भी आपने विनेगर लगाया होगा वहाँ पर कोई भी कॉकरोच या कोई भी चुंटी वगैरह नहीं आएगी। तो इसी तरह से सारे मैंने ऊपर के कैबिनेट्स जो है वो क्लीन कर लिए। अब आ जाती है नीचे के कैबिनेट्स की बारी। तो ये वाला एक कैबिनेट रह गया है नीचे का, और कुछ दराज वगैरह हैं उनको हम क्लीन करेंगे। और ये सारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह मैं निकाल लूँगी, इसके अंदर से चीज़ें निकाल कर इसको सारा अच्छी तरह से क्लीन करके दोबारा से मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाए और मुझे जो है वो बार बार इसको क्लीन ना करना पड़े। और जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि ये स्पॉट जो है वो नहीं जा रहा जो मैंने क्लीनर बनाया था उसकी मदद से, तो उसके लिए मैं एक मार्केट से मैंने एक क्लीनर परचेज़ किया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था स्पॉट्स के लिए। तो वो मैंने यहाँ पर देखे यूज़ किया है और अच्छी तरह से दाग धब्बे जो है वो दूर हो गए हैं। अब आ जाते हैं कटलरी के दराज की तरफ। ये सबसे ज़्यादा क्लटर हुआ होता है, हर वीक ही हमें इवनली इसको सेट करना पड़ता है, लेकिन ये फिर भी जो है इस तरह से बिखर जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ किए हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैं और मैंने घर पर बनाए हैं, जो कि मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं और चीज़ों को मुझे पिक करना बहुत ईजी हो जाता है। जिस तरह से ये देखें, ये जूस के कंटेनर्स के से मैंने ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं, ये मैंने कटलरी के लिए यूज़ किए हुए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल रहे हैं मेरे लिए। तो ये मैंने इस तरह से दराज के अंदर लगा दिए और अब यहाँ पर जितनी भी मेरे पास कटलरी होगी उसको मैं सेक्शन वाइज अपने अपने कंपार्टमेंट में इस तरह से रख दूँगी और इस तरह से मुझे पिक करना बहुत ईजी हो जाएगा, हर चीज़ मेरी नज़र के सामने रहेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दराज की तरफ जो कि है स्पाइसेस वाला दराज। ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जब भी हम स्पाइसेस को यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह स्पाइसेस की इसके अंदर गिर जाती है। और ये भी मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस से एक DIY करके यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बनाया था और ये भी मैं अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लूँगी। और इसकी जो टेप वगैरह है वो उतर रही थी तो उसको भी मैं दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, न्यू टेप लगा दूँगी और ये भी हमारे ऑर्गेनाइज़र अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। अब सारे स्पाइस जार को मैं क्लीन करती जाऊँगी और साथ साथ ही इसके अंदर लगाती जाऊँगी। इस तरह से मेरे लिए ईजी हो जाएगा और मेरे माइंड पर बर्डन नहीं आएगा कि अभी मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं और सारी चीज़ें मुझे दोबारा से अंदर रखनी होंगी क्लीन करके। एक एक सेक्शन में करती रहूँगी और दोबारा से इस तरह से देखें मैं अंदर रखती रहूँगी। अगर मुझे कहीं एमरजेंसी कुछ करना भी पड़ता है, अगर मुझे स्टॉप भी यहाँ पर किचन क्लीनिंग को करना पड़ता है, तो मेरे एक साइड के दराज जो है वो क्लीन हो चुके होंगे और मुझे दोबारा से अगर थोड़ी सी ब्रेक के बाद आकर करना होगा तो मुझे ये नहीं लगेगा कि सारा किचन जो है वो क्लटर हुआ है, अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही कुछ पका सकती हूँ ना ही कुछ बना सकती हूँ। इस तरह से अगर आप साथ साथ क्लीन करते जाएंगे और साथ साथ उसकी चीज़ें उसकी जगह पर रखते जाएंगे तो आपके के लिए मुश्किल नहीं होगी, बर्डन नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप इजीली क्लीनिंग जो है वो कर सकेंगे। अब आ जाते हैं काउंटर टॉप की तरफ। काउंटर टॉप जो है वो मोस्टली वीक में क्लीन होता ही रहता है या डेली भी हम इसको शेल्फ को जो है वो इस तरह से क्लीन करते रहते हैं जहाँ भी हमें कुछ भी डस्ट वगैरह मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डीप क्लीन कर रही हूँ, सारी चीज़ें उठाकर मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन करूँगी और फिर सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरह से रखूँगी ताकि ये भी अच्छी तरह से सारा क्लीन हो जाए। तो ऊपर का पार्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो चुकी थी, इसको मैंने खाली कर लिया है और सिंपल इसे मैंने खाली ही रखा है। और इसी तरह से सारी एक्सेसरीज़ भी मैंने लगा दी हैं जो कि मेरे साइड वाले कॉर्नर पर आती हैं। और अब यहाँ पर ये स्पाइस रैक जो है इसको भी मैं हटाऊँगी और अच्छी तरह से इसके बैक साइड से क्लीन करूँगी। मोस्टली ये मैं 2 से 3 दिन के बाद जो है इसको क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसको क्लीन करूँगी क्योंकि ये इसकी जो बैक की वॉल है वो भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, उसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और अब आ जाते हैं स्टोव की तरफ। स्टोव भी मैं इसी क्लीनर की मदद से जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। जो हमारा स्पंज होता है बर्तन धोने वाला, सब पहले मैं उसकी मदद से इसको रब कर लूँगी, उसके बाद अच्छी तरह से इसको मैं किसी भी किचन टॉवल की मदद से वाइप कर लूँगी और ये हमारा स्टोव जो है वो रेडी हो गया। अब जो हमारा सिंक होता है उसको भी हम इसी क्लीनर की मदद से क्लीन करेंगे। ये क्लीनर बहुत ही पावरफुल बनकर रेडी होता है। आपने जब भी किसी भी चीज़ को क्लीन करना हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इवन कि आप अपनी होम अप्लायंसेस वगैरह को भी इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह इसका नहीं होगा किसी भी चीज़ पर, जो क्योंकि ये सारी जो है वो हमारे किचन की चीज़ें हैं जो हम इसमें लगा कर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने किचन का सिंक भी
क्लीन कर लिया। और अब यहाँ पर देखिए हमारा किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स आ रही थी मुझे किचन को इस तरह से क्लीन देखकर, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा देखिए क्लीन हो गया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ ना कुछ टिप्स तो आपको ज़रूर मिली होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।